क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य से आकर आज की दुनिया में मौजूद हो, तो क्या होगा? क्या वो तकनीक, विनाश या मानवता के भविष्य की सच्चाई हमसे छिपा रहा होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइम ट्रैवल की अब तक की सबसे रहस्यमयी घटना के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने दावा किया कि वह साल 2050 से आया है। बातें बताईं, वो किसी फिल्म से कम नहीं थीं, लेकिन उनमें से कई बातें आज सच होती नजर आ रही हैं। ये कहानी हॉलीवुड फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा केस है जिसने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और सोशल मीडिया सबको हिला दिया। भाग एक, टाइम ट्रैवल, विज्ञान या भ्रम। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम फिल्मों, किताबों और कॉमिक्स में देखते रहे हैं। इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर, प्रेडेस्टिनेशन, ये सब टाइम ट्रैवल पर आधारित फिल्में हैं। लेकिन असल जिंदगी में क्या ऐसा संभव है? अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, अगर हम प्रकाश की गति से तेज गति से चल सकें, तो समय धीमा हो जाता है। यानी समय को मोड़ना संभव है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ये सिर्फ थ्योरी तक सीमित है। मगर अब बात होती है एक रहस्यमयी व्यक्ति की। हाँ, सब देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कर दीजिए। जिसने दावा किया कि वो भविष्य से आया है। भाग दो, वो अजनबी जो आया साल 2050 से। नोआ का रहस्य। साल था 2018। एक शख्स इंटरनेट पर सामने आया जिसने अपना नाम नूह बताया। उसने कहा कि वो साल 2050 में जन्मा है और उसे एक गुप्त सरकारी मिशन के तहत साल 2018 में भेजा गया है। उसने अपने चेहरे को छुपाकर ब्लर वीडियो इंटरव्यू दिए, जिसमें उसने दावा किया, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं। मुझे वापस भेजा गया है ताकि मैं कुछ घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकूं। भविष्य में जो होने वाला है वो बहुत डरावना है। नूह ने ना सिर्फ भविष्य के बारे में बताया, बल्कि उसने कुछ ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की जो आगे चलकर सच साबित होती दिखाई दी। भाग तीन, नोआ की दावे। कितने सच, कितने झूठ। अब हम जानेंगे नोआ ने क्या क्या दावा किया था। वन, एआई और रोबोटिक्स का युग। नोआ ने कहा कि 2030 के बाद दुनिया में एआई हर जगह होगा। इंसानों के जैसे सोचने वाले रोबोट्स, जिनमें भावनाएं होंगी, हमारे घरों का हिस्सा बनेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एआई असिस्टेंट्स, रोबोट्स और चैटबॉट्स ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। दो, दुनिया का भूगोल बदलेगा, जगहों पर भयंकर जलवायु परिवर्तन होगा। समुद्र का स्तर इतना बढ़ेगा कि कई तटीय शहर डूब जाएंगे। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी, तो 85 तक ऐसा संभव है। एकीकरण। नोआ ने कहा कि भविष्य में लोग अपने शरीर में चिप लगवाएंगे, जिससे उनकी सोच और इंटरनेट आपस में जुड़ जाएगा। अब एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस दिशा में काम कर रही है। चार, अमेरिका में दो राष्ट्रपति होंगे। नोआ ने कहा कि 2028 के बाद अमेरिका में एक साथ दो राष्ट्रपति होंगे, एक एआई आधारित और दूसरा इंसानी। यह अब तक सच नहीं हुआ, लेकिन एआई आधारित पॉलिटिकल एडवाइजर बनने लगे हैं। भाग चार, नोआ का पॉलीग्राफ टेस्ट। क्या सच में टाइम ट्रैवलर है? कई लोगों को नोआ की बातें झूठी लगीं, इसीलिए उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया गया। रिपोर्ट के अनुसार नोआ के अधिकतर जवाबों को पॉलीग्राफ मशीन ने सच माना। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि पॉलीग्राफ 100% सटीक नहीं होता, लेकिन नोआ का शांत व्यवहार और डिटेल्स चौंकाने वाले थे। भाग पांच, नूह ने दिखाया फ्यूचर सिटी का फोटो। नूह ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी दिखाया, जिसमें उसने दावा किया कि यह साल 2120 के एक शहर का है। तस्वीर में गगनचुंबी इमारतें, हवा में उड़ती कारें और एक अलग ही आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा था। हालांकि फोटो को लेकर विवाद रहा। कुछ ने कहा यह फोटोशॉप है, लेकिन कुछ ने कहा कि टेक्नोलॉजी उस स्तर तक जा रही है। भाग 6, क्या नूह अकेला नहीं था? नूह की लोकप्रियता के बाद कई और लोग सामने आए जिन्होंने टाइम ट्रेवल का दावा किया। वन, जॉन टिटर। 2000 में एक व्यक्ति इंटरनेट फोरम पर आया,
जिसने खुद को साल 2036 से आया सैनिक बताया। उसने अमेरिका के टूटने, वर्ल्ड वॉर और क्वांटम कंप्यूटर की भविष्यवाणी की। एक अमेरिकी वकील जिसने दावा किया कि वो मार्स पर जा चुका है और CIA के टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। भाग 7। टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइंस्टीन की थ्योरी। टाइम और स्पेस एक जैसे हैं। अगर हम स्पेस को मोड़ सकते हैं तो टाइम को भी मोड़ा जा सकता है। वर्म होल्स। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला स्पेस टाइम शॉर्टकट। अगर कोई इनके जरिए यात्रा करे तो वह एक समय से दूसरे में जा सकता है। नियर स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय धीमा हो जाता है, यानी आप भविष्य में जा सकते हैं। भाग 8। क्या नूह का दावा एक साजिश था? कुछ लोग मानते हैं कि नूह एक कलाकार था जो इंटरनेट पर प्रसिद्धि चाहता था, लेकिन सवाल यह है कि उसने जो बातें कहीं वो इतनी सटीक कैसे निकलीं? और अगर वो झूठा था तो उसने भविष्य की इतनी बारीक जानकारी कैसे दी? कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि हो सकता है वो गुप्त सरकारी प्रयोग का हिस्सा रहा हो और उसकी यादें माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी से मिटा दी गई हों। भाग 10। क्या 2050 में टाइम ट्रेवल आम होगा? अगर नोआ की बातों पर भरोसा करें तो 2040 तक गुप्त रूप से टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। 2050 के बाद उसका उपयोग चुनिंदा सरकारी मिशनों में होगा। 2070 तक आम लोग भी टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को जानने लगेंगे। लेकिन ये सब रहस्य के पर्दे में छिपा है। कंक्लूजन। क्या सच में कोई 2050 से आया था? नोआ की कहानी रोमांचक है, लेकिन इसे पूरी तरह सच या झूठ नहीं कहा जा सकता। कई दावे सच होते दिख रहे हैं, लेकिन प्रमाणों की कमी है। पर एक बात तय है, टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी नहीं रह गया है। आज वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट और अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। अगर नोआ सच था, तो क्या वो अकेला था? क्या वो फिर कभी लौटेगा? क्या भविष्य में एक दिन आप और हम भी समय में यात्रा कर पाएंगे? ये रहस्य अभी बाकी है, लेकिन अगर आपको आज की कहानी ने हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप किस साल में जाना चाहेंगे, भविष्य या अतीत? मिलते हैं एक और रहस्यमय और सच्ची कहानी के साथ।